जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु पा ने मुझे अपने उन 7 शुक्राना सत्संगों में से ही एक शुक्राना सत्संग शेयर करने का आदेश किया है। और ये सत्संग संगत जी गुरुपा मुझसे आज मंगलवार की सुबह सुबह अमृत वेले में करवा रहे हैं। इसके लिए गुरु पिता आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मुझसे कहते हैं कि बेटा तू इतना शुक्राना कर कि तुझे कोई प्रॉब्लम नज़र ही ना आए अपने जीवन में। तू शुक्राना करना सीख जा। संगत जी, अभी गुरुपा की बेटी उतना अच्छा शुक्राना नहीं कर पाती है और बात बात पर घबरा जाती है। तो गुरु पिता कहते हैं कि बेटा तू अपना लोहे का जिगर रख और अपना शुक्राना करती रहा कर। तो संगत जी, मैं गुरु पा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने मुझे अमृत वेला बख्शी हुई है। उसके लिए उनका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हमारे इस भौतिक जीवन में ये सारी जो भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इन सभी का कोई महत्व नहीं रह जाता जितना महत्व हमारा अमृत वेले का है। तो संगत जी, मैं गुरु पिता का अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 करती हूँ। उन्होंने मुझे ये सांसें दी, उन्होंने मुझे ये जीवन दिया, ये नई सुबह की सूरज की किरण दी। उन सभी के लिए गुरु पिता का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पिता जी, हमेशा मेरी वाणी पर आकर आप विराजिए और अपने शुक्राने मुझसे करवाते रहिए। गुरु पिता जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को प्रारंभ करने से पहले गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता के साथ जो मेरा आज का सत्संग है वो मेरे गुरुपा के जुड़ने से लेकर है। जो मैं संगत जी गुरुपा से जुड़ी हूँ वो संगत जी में 2023 था, जो आज मुझे 3 इयर्स समथिंग होने वाले हैं गुरुपा से जुड़े हुए। लेकिन ये मुझे पता है कि मैं कब से जुड़ी, लेकिन गुरुपा ने तो मुझे पिछले कई जन्मों से अपनी संगत बना रखा है। पर हाँ, ये सिर्फ हमारे मन का वहम है कि हम कब से जुड़े। तो गुरु पिता, आपने मुझे अपनी संगत चुना, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता की इस बेटी का उस समय उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति पता नहीं, गुरुपा ही जानते हैं कि कैसी हालत थी उनकी उससे जुड़ने से पहले। गुरु पिता, आपने मुझे अपने से जोड़ के मेरी मानसिक स्थिति को, मेरी शारीरिक स्थिति को इतना संवारा है ना कि गुरुपा, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हमें जुड़े हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन संगत जी, अभी मेरे घर पर मेरे अंकल, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है गुरु पिता से। हालांकि संगत जी, गुरुपा के आने से मेरे घर में भगवान भोलेनाथ की भक्ति का तो ऐसे इतना ज़्यादा गुरु पिता ने ब्लेस किया है कि भोले बाबा की पूजा सभी करते हैं। और संगत जी, मेरे घर में अब सभी रामायण, भागवत पुराण, शिव पुराण ये सभी पढ़ने लगे हैं। और इसके लिए मैं गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जो मेरे घर में पहले नेगेटिव एनर्जी थी, जिसकी वजह से मेरे घर में संगत जी कोई भी भक्ति का उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता था,
जो आज मुझे लगता है वो भी मेरे गुरु के आने के बाद से, संगत जी गुरु पिता के आने के बाद से मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी आई है। और संगत जी मेरा सत्संग ये हुआ कि मैं संगत जी जब से जुड़ी हूँ गुरु पिता से, तो मैं आखिरी 7 जुलाई 2024 को गई हुई थी मंदिर। संगत जी उसके बाद से गुरुपा की बेटी इतना तरस रही थी कि उनके मंदिर जाए, गुरु पिता बुलाओ, गुरु पिता बुलाओ। लेकिन गुरुपा की मर्जी ही कुछ और थी संगत जी। मैंने कई बार अपने अंकल को बोला कि अंकल मुझे मंदिर जाना है, तो संगत जी जब जब मंदिर के लिए मैं बोलती, मुझे इतना नेगेटिव कर दिया जाता कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, वहाँ क्या है, तुम क्यों उनकी पूजा करते हो, या कैसे तुम उन्हें मानते हो, क्यों मानते हो। तो संगत जी क्योंकि अभी मेरे अंकल के अंदर के जो वो विकार हैं, जो वो सत्य को नहीं देख पा रहे हैं कि गुरु जी का सत्य आखिर है क्या, वो तो एक बहुत बड़ी रोशनी है हमारे जीवन की, तो वो अभी अनजान है संगत जी। क्योंकि गुरुपा ही अपनी संगत चुनते हैं। जैसा भी है गुरुपा से अरदास है कि आप गुरुपाओं ने ऐसा कुछ दिखाई है जिससे वो भी ये माने कि आप हो, आपकी एक शक्ति है। तो गुरुपा से अरदास करती है उनकी बेटी। तो संगत जी गुरु पिता से मिलने के लिए उनकी बेटी इतना तरस रही थी कि संगत जी बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सब्र आ चुका था। इस 1 साल में संगत जी गुरु पिता की बेटी ने अपने हस्बैंड अंकल से कम 5-6 बार बोला, लेकिन हर बार संगत जी मुझे कोई उम्मीद नहीं मिलती थी कि मुझे जाना पड़ेगा, बाद में जा पाऊँगी। तो संगत जी इस बार गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी से मैसेज दिया कि बेटा अब तू अपने परिवार सहित आ जा और ब्लेसिंग ले जा मेरी। तो संगत जी फिर क्या था, मैंने संगत जी गुरुपा का शुक्राना किया और अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि मुझे अभी एक ट्रीटमेंट भी लेने थे। तो उसके लिए मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मैं उस ट्रीटमेंट से पहले अपने गुरुपा के दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ। तो क्या संगत जी गुरुपा, उनकी टेलीपैथी कभी भी झूठ नहीं होती है। जो भी गुरु पिता कहते हैं वो बात होकर रहती है। तो संगत जी जैसे ही मैंने अंकल से बोला तो अंकल ने बोला कि हाँ चलो चलेंगे। इसके लिए जैसे ही उन्होंने ये बोला संगत जी मेरा दिल तो जैसे खुशी से झूम उठा कि संगत जी गुरुपा की बेटी 1 साल से तरस रही है कि गुरुपा अपने मंदिर बुला लो। तो संगत जी गुरुपा ने अपने मंदिर बुलाया भी। हालांकि गुरुपा के मंदिर में बुधवार को शिवरात्रि के दिन जाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि बुधवार को मंदिर बंद रहता है। तो संगत जी गुरु पिता ने मुझे शनिवार का दिन चुना, जिस दिन संगत जी गुरुपा ने मुझे पहली बार मेरे परिवार के साथ, मेरी मदर इन लॉ और मेरे अंकल के साथ गुरु पिता ने उनकी बेटी को अपने मंदिर बुलाया और उनको बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। संगत जी पहली बार मेरा दिल घबराया हुआ नहीं था उनके मंदिर जाने पर। अदरवाइज़ मुझे हर बार ये लगता था कि घर पे कौन क्या कहेगा, कैसे होगा, गुरुपा को मैं दर्शन करने जाऊंगी। एक मन में हमेशा डर रहता था, लेकिन उस डर को भी मेरे गुरुपा ने मेरे अंदर से निकाला और मुझे शांति दी, मेरे मन को शांति दी और मुझे बहुत अच्छे से अपने इतने सुंदर दर्शन करवाए ना संगत जी कि वहाँ मैंने सोचा था, वहाँ जब हमें चाय प्रसाद मिला तो मैंने अपने अंकल से बोला कि मुझे अंदर मंदिर दरबार में बैठना है। तो मेरे अंकल कहते हैं कि दरबार में कोई बैठने दे तब ना बैठेगी। तो मैंने कहा अगर बैठने दे तो आप मुझे बैठने दोगे क्या? तो उन्होंने हाँ किया अंकल जी। तो संगत जी फिर मुझे गुरुपा का भी मैसेज था कि जो भी तू चाहेगी बेटा तुझे मिलेगा, तेरे मन की अरदास होगी। तो क्या फिर संगत जी जैसे ही मैं मंदिर में दरबार में गई तो उन्होंने बोला कि जिसको लंगर प्रसाद के लिए जाना है वो लंगर प्रसाद के लिए जाए और जिसको दरबार में बैठना है वो बैठा रहे।
तो क्या संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी मन ही मन इतनी खुश कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और मैं दरबार में बैठ पाऊँगी। तो संगत जी, मुझे गुरु पिता ने इतने आदर के साथ वहाँ पर बिल्कुल अपने स्वरूप के आगे, जो संगत जी उनका ब्लैक वाइट चोले में बिल्कुल टीथ वाली जो स्माइल है इतनी प्यारी सी, उस स्वरूप के सामने, और जो शिव जी की मूर्ति है गोल्डन वाली, उसके सामने मुझे बैठने का बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर वो अवसर दिया, जिससे संगत जी मेरे मन में ये आ रहा था कि गुरुपा, अब मैं आपको आंखें बंद करके दर्शन करूं, अंतर ध्यान होके या खोल के। तो गुरुपा ने थॉट डाला कि अंतर ध्यान तो तू घर पर भी कर लेगी, लेकिन तू यहाँ आंखें खोल खोल कर अब मेरे दर्शन कर और मुझसे बातें कर। तो संगत जी, कम से कम आप यकीन नहीं मानोगे, 4 से 5 मिनट मुझे गुरुपा के दरबार में बैठने का मौका मिला और गुरुपा से आई कांटेक्ट करते हुए, बात करते हुए इतना अच्छा फील हो रहा था ना संगत जी, कि बस मैं तो धन्य हो गई, क्योंकि मेरे मन में फिर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ गई थी, जिससे मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि अब मुझे कोई डांटेगा नहीं या कोई कुछ कहेगा नहीं। तो संगत जी, इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। मेरे इस शुक्राने के लिए गुरुपा, मेरे पास एक शब्द भी नहीं है कि मैं आपकी बच्ची किन शब्दों में शुक्राना करे। आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करी कि अपने दरबार बुलाया। और तो और संगत जी, जब मैं लंगर प्रसाद पर बैठी तो संगत जी, मेरी मदर इन लॉ भी बैठी, लेकिन मेरे अंकल, उनको थोड़ा सा अभी नहीं पता है कि गुरुपा के इसमें वहम नहीं होता है प्याज लहसुन का। तो संगत जी, उन्होंने लंगर प्रसाद नहीं किया कि मेरा व्रत है। हालांकि संगत जी, मैं आपको बता दूं, हमारे गुरु पिता को ये सब कोई वहम नहीं करते थे। बोलते थे वो कि जो भी लंगर प्रसाद इस मंदिर में बनता है, वो सब देवी देवता मिलकर ही ये लंगर प्रसाद बनाते हैं और इसमें कोई वहम नहीं होता, और ये तुम्हारे सभी असाध्य रोगों की दवाई है। तो संगत जी, हमें मंदिर दरबार जाने पर हमेशा गुरु पिता का बहुत आदर भाव से चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आपको संगत जी नहीं पता होता कि आपके उनसे कितने कष्ट ख़त्म हो रहे हैं। तो संगत जी, मेरी अरदास है कि आप कोई भी दरबार जाए तो गुरु पिता का पूरा प्रसाद चखे। तो संगत जी, जैसे ही मैं प्रसाद, लंगर प्रसाद लेने बैठी थी, तो संगत जी, हम जो 4 लोग थे उसमें एक अंकल और 3 आंटियाँ थीं। तो संगत जी, गुरुपा भी वहीं बैठे थे। गुरुपा का एक सिंपल सा जो स्वरूप है, एक रेड चोले में कुछ देखते हुए। तो संगत जी, उस चोले के साथ मैं हमेशा देखती कि गुरुपा मुझे आज यहाँ बैठा रहे हैं अपने दरबार में। तो संगत जी, जैसे ही हम खाना शुरू करने वाले थे, प्रसाद ग्रहण करने वाले थे, तभी उन अंकल ने मेरे बराबर में बैठी आंटी को अपने हाथ से रोटी दी, और फिर संगत जी, मुझे भी उन्होंने अपने हाथ से रोटी दी। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि देख, मैं तेरे साथ बैठा हूँ खाना खाने, और तू देख मैं कितना प्यार कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी वो फीलिंग कि गुरु पिता ने मुझे अपने हाथों से रोटी दी और मेरे साथ बिल्कुल 1 to 1 मेरे सामने बैठ के, और वो मुझे रोटी खिला रहे, मेरे साथ खा रहे हैं। संगत जी, वो फीलिंग तो आप जान ही नहीं सकते कि एक बेटी और एक पिता का एक दूसरे के साथ भोजन करना कितना ही प्यारा लगता है। वो अलग ही फीलिंग होती है संगत जी। इस तरीके से संगत जी, मैंने गुरुपा का स्वरूप देखा और उन अंकल का स्वरूप देखा, तो गुरु पिता और अंकल का स्वरूप मुझे सेम सेम लग रहा था। तो संगत जी, मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ, जो उन्होंने मुझे अपने साथ भोजन कराया और अपना मेरा इतना ख्याल रखा ना संगत जी, कि हमें मंदिर दरबार जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके लिए गुरु पिता, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिता की ये बेटी उनसे अरदास करती है कि हे गुरु पिता, अब हमेशा आप अपनी बच्ची से शुक्राना कराते रहना और अपने दरबार जल्दी से जल्दी बुलाते रहना, जिससे ये बेटी अब और ना तरस सके।
क्योंकि संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, गुरुपा ने मुझे मेरे अंदर से उन सभी विकारों को दूर किया है जो मेरे अंदर पहले धैर्य नहीं था। संगत जी, गुरुपा कहते थे मुझसे, बेटा तू धैर्य रख, सब काम होगा, सब कुछ तेरा समय आने पर होगा। और जो समय आएगा वो तेरा वक्त वक्त तेरा नहीं, वो तेरा पूरा दौर आएगा। तो संगत जी, गुरु पिता का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिता ने मेरे अंदर से मैं की भावना को भी दूर किया है। उन्होंने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है कि वो सारी विकार, संगत जी, जो हमारे हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, उन सभी विकारों से दूर हो पाना। हालांकि संगत जी, मेरे अंदर भी अभी कुछ ना कुछ विकार रह ही जाते, क्योंकि हम एक मनुष्य मात्र हैं, एक जीव मात्र हैं, और गुरु पिता तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तो संगत जी, गुरु पिता की कृपा से ही जीवन में अगर जब कोई गुरु की एंट्री होती है, और हमारे गुरुपा जैसे जो संपूर्ण पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण सद्गुरु, उनकी कृपा जो मिली है, उसके लिए गुरु पिता आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिता ने मुझे अपने और शुक्राने करवाने का भी आदेश दिया हुआ है, पर गुरु पिता से अरदास करती हूँ कि गुरु पिता, मुझसे कोशिश होती है और आप मुझे प्लीज़ कृपया मुझे अपने शुक्राने प्रतिदिन करवाते रहिए। इस सेवा के लिए आपकी ये बेटी बहुत आभारी है, और अपनी बेटी पर हमेशा कृपा बनाए रखिए, पूरी संगत का कल्याण कीजिए। और संगत जी, मेरी जैसी जितनी भी गुरु पिता की बेटियां हैं, गुरुपा उन पर कृपा कीजिए, उनके घर में भी सुख शांति समृद्धि लाइए और उनका कल्याण कीजिए। सभी जितनी भी संगत है आपकी, जो जिसको भी जितने भी रोग हैं, सभी लोग निरोगी हो जाएं, सभी को 2 वक्त की रोटी मिले। संगत जी, गुरु पिता से यही अरदास है, किसी के यहाँ भी धन की कमी ना रहे, सबके यहाँ धन धान्य भरे रहे। इसके लिए यही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरु पिता का सत्संग और शुक्राना करते रही तो संगत जी, पता नहीं कब तक कितना समय हो जाए। आज मेरे गुरु पिता ने मुझे इतना अच्छा समय दिया इस शुक्राने करने का, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी, एक बात बताना भूल गई, जब मैं गुरु पिता के दरबार जा रही थी तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे 777 ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी और गुरुजी वाली ब्लेसिंग्स इतनी सारी मुझे उन्होंने रास्ते में दिखाई कि ले बेटा, मैं तुझे खुद लेके आ रहा हूँ, तो क्यों चिंता कर रही है। और संगत जी, गुरु पिता ने मुझे बताया हुआ है कि बेटा, जब तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दिखेगी तो समझ जा तेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया है। तो उसके लिए गुरु पिता की ये बेटी उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। और संगत जी, मेरे इस सत्संग से जिस किसी भी संगत को उनके मन के सवालों के आंसर्स मिले, उसके लिए मैं उन सभी संगत का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु पिता ने मुझे बोला था कि बेटी तू शुक्राना कर, क्योंकि तेरे शुक्राने से बहुत सारी संगत को उनके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो उसके लिए गुरु पिता आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं हर पल आपका शुक्राना करती हूँ, हर सांस से शुक्राना करती हूँ, और ये पूरी ज़िंदगी मैं आपके नाम करती हूँ गुरुपा। अगर मैं आपका हाथ या मैं आपको अपने मन से भूलूं भी, तो गुरु पिता अपनी बेटी पर इतनी कृपा करना कि आप उसका हाथ हमेशा थामे रखना। हालांकि मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि आप मुझे कभी छोड़ोगे, क्योंकि आपने जो हाथ पकड़ा है वो जन्मों जन्मों के लिए है। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। इसी के साथ संगत जी, सत्संग को विराम देते हुए मैं गुरुपा का दिव्य मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं सोमवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरुपा के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा अगर मेरे को शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और आप भी संगत जी मुझे माफ़ करना और उसे कबूल करना गुरुपा। मैं शुक्राना सत्संग। पिछले संडे मेरी मम्मा पार्क में गए थे शाम को गुग्गा पूजने के लिए सावन का। तो मम्मा गए बना के सब सामान। तो जाते टाइम मेरी मम्मा को 3 वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए। मम्मा अरदास करके गए थे कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही वापस आना, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आपने ही लेके जाना है और आपने ही लेके आना है, ये कह के गए थे मेरे मम्मा। तो जाते टाइम मेरे मम्मा को 3 वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए और जब मम्मा गुग्गा पूज कर आए तो 7 वाइट कबूतर के रूप में कबूतर के दर्शन हुए मेरे मम्मा को। घर पे आकर मेरी मम्मा ने मुझे बताया तो मैंने गुरुपा का शुक्राना करा। शुक्राना गुरुपा मेरी मम्मा के साथ ही जाने का और साथ ही आने का। शुक्राना शुक्राना अनंत कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। एक दिन मैं रात को सोई, मुझे ड्रीम आए। मैंने अपने ड्रीम में बहुत सारे वाइट कबूतर उड़ते हुए देखे और वाइट कबूतर के साथ साथ मैंने वाइट घोड़े भी आसमान में उड़ते हुए देखे। तो मैंने सुबह मम्मा को बताया तो गुरुपा का शुक्राना करा। शुक्राना मेरे गुरुपा। पहले पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे को कि कबूतर रूप में कम दर्शन होते हैं, तो अब इस बार मेरे को रोज कबूतर रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना। एक दिन मैं छत में गई तो भी मुझे कबूतर के दर्शन हुए और मेरे को काफ़ी चिड़ियों के रूप में दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अब तो गुरुपा मुझे नीचे से ही कबूतर के रूप में दर्शन दे देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। आज मैं सुबह बाहर लेटी हुई थी तो मुझे सुबह वाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। टेलीपैथी के थ्रू भी आपके बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज ही मुझे मैसेज आया आपका कि निरोगी काया दा आशीर्वाद देंदा तैनू आ पुੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ शारीरिक होवे या मानसिक होवे, तो बाद तेनू कोई भी रोग छू नहीं पाएगा। शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। निरोगी काया दा आशीर्वाद देन दा भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना। बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरी राह में कोई आएगा, तेरी मदद करेगा, याद रखना वो मेरा ही बंदा है। तो मेरी किस्त कटने वाली थी तो इस बार मेरी पेमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई, तो मेरे कज़न अंकल ने इस बार मेरी हेल्प करी, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जब मुझे हेल्प करी मेरे कज़न अंकल ने तो मुझे याद आया तो गुरुपा ने भी मैसेज करा था कि कोई आएगा मेरी मदद करेगा। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। तेरी किस्मत अब करवट लेने वाली है, जो तूने खोया अब उसका लौटना तय है। बस थोड़ा और सब्र रख, क्योंकि चमत्कार दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। तैयार हो जा, अब तुझे वही मिलेगा जो तेरे सपनों में था।
शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। तेरी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम, तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ है हम, तू दे रहा है सहारा तभी तो संभल रहे हैं हम। गुरुपा सब आपकी कृपा से ही हो रहा है, नहीं तो हमारी अगर आप साथ ना होते तो हम एक कदम भी नहीं चल पाते। हमारे अंग संग रहने का भी शुक्राना मेरे गुरुपा, इन ठोकरों से बचाने का भी शुक्राना मेरे गुरुपा। फॉर एवरीथिंग शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मन को निराश कर गुरुजी पर विश्वास कर, गुरुजी तेरे साथ ही हैं हर दम एहसास कर। गिरा के घुटने क्यों बैठा है, तेरी जीत छुपी है हार में। सपने सच हो जाते हैं गुरुजी के दरबार में, शुक्राना कर फिक्र ना कर। गुरुजी हैं ना। सच्ची संगत जी, अब कई बारी मन अन्ना विचलित हो जाता, अपन निराश हो जाने, पर फिर गुरुपा द्वार तो अपन साहस दिवांदे है कि वो अपने नाल है, फिर अपना विश्वास होर वध जांदा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अंग संग रहन लई भी शुक्राना मेरे गुरुपा, हिम्मत वधान लई भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। तो कुछ टाइम पहले कोई बात हो गई थी और पापा की वजह से घर का माहौल थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था। तो घर में बहुत सारी नेगेटिविटी की वजह से 3 दिन बड़ी मुश्किल से बीते। पापा ने घर पे खाना नहीं खाया और घर का माहौल बहुत ज़्यादा परेशान था, और उसी दौरान मेरी तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट होगी, तो मुझे बहुत ही हैवीनेस फील होने लगी अपने शरीर में। और मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा प्लीज़ आप सब कुछ ठीक कर दो। तो गुरुपा की कृपा से 3 दिनों के बाद मेरे पापा ने खुद अपने आप रोटी खाई, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिका। आपने मेरे पापा को सद्बुद्धि दी, उन्होंने खाना खाया, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिका। हमारे अंग संग रहने के लिए भी शुक्राना मेरे मालिका। इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकालने के लिए भी शुक्राना मेरे मालिका। शुक्राना 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 अनंत कोट शुक्राना मेरे मालिका। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा आप मुझे माफ़ करना। और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं सागर अंकल जी, गुरुपा आप उन पर और उनकी पूरी फैमिली पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाना गुरुपा। और गुरुपा सारी संगत पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाना, सबको खुशियाँ देना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।